हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT सेकेंड ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी सेकेंड स्पेशल। आज का अपना टॉपिक है ब्रेन। ब्रेन में अपन ने क्या है वेंट्रिकल्स की स्टडी पिछली क्लास में की थी, जिसको क्या बोलते हैं अपने वेंट्रिकुलोग्राफी। आज अपने पढ़ेंगे ब्रेन में जो अपनी मेनिंजियस लेयर्स होती है उनकी स्टडी। उनको क्या बोलते हैं एन्सेफेलोग्राफी, न्यूमो एन्सेफेलोग्राफी या एन्सेफेलोग्राफी, जो ब्रेन के क्या है मेनिंजियस लेयर के लिए होती है। अब अपने स्टार्ट करते हैं इसकी एनाटॉमी। एन्सेफेलोग्राफी, एनाटॉमी ऑफ मेनिंजियस, मेनिंजियस की एनाटॉमी पढ़ते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कवर्ड विद 3 टिश्यू लेयर। जो अपनी ब्रेन होती है वो और स्पाइनल कॉर्ड होती है वो क्या है 3 टिश्यू लेयर से कवर्ड रहती है, यानी उसके अराउंड में क्या रहती है 3 लेयर्स रहती है। इन ब्रेन दे आर फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन। वो अपने स्कल में यानी ब्रेन में कहाँ पाई जाती है, जो अपना स्कल होता है और ब्रेन होता है उन दोनों के बीच में, यानी स्कल बोन के और ब्रेन के इन दोनों के बीच में क्या 3 लेयर्स पाई जाती है, जिनको अपने क्या बोलते हैं मेनिंजियस। इन स्पाइनल कॉर्ड दीज लेयर्स आर फाउंड बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल फोरामिना। स्पाइनल कॉर्ड में ये अपने को मेनिंजियस कहाँ देखने को मिलती है, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल फोरामिना के बीच में, यानी उसके बीच में लेयर्स पाई जाती है। These 3 layers are named from outside to inside। अब अपने को क्या है ब्रेन की 3 लेयर्स के नाम बताए गए हैं, बाहर से अंदर की तरफ, यानी ऊपर कौन सी होती है, फिर अंदर कौन सी होती है, फिर उसके अंदर कौन सी होती है। सबसे पहले अपने कौन सी होती है ड्यूरा मैटर, उसके बाद अरेक्नोइड मैटर और अंदर ही अंदर कौन सी होती है पाया मैटर। ये अपनी 3 लेयर्स होती है। जो सबसे ऊपर होती है वो ड्यूरा मैटर, फिर अरेक्नोइड मैटर और फिर पाया मैटर। 3 लेयर्स अपनी कहाँ पाई जाती है स्कल की बोन्स और ब्रेन के बीच में। उसके बाद देखो डायग्राम में दिखाया गया है, देखो ये अपनी क्या है स्कल, ये अपने स्कल की बोन्स है। इसके जस्ट नीचे कौन सी लेयर है ड्यूरा मैटर, फिर उसके नीचे कौन सी लेयर दिखाई गई आपको अरेक्नोइड मैटर। ये ड्यूरा मैटर, फिर अरेक्नोइड मैटर और लास्ट कौन सी अपनी पाया मैटर, और फिर इसके अंदर क्या अपना ब्रेन आ जाता है। यानी स्कल की बोन्स ये हो गई और ये अपना ब्रेन हो गया। इनके बीच में 3 लेयर्स पाई जाती है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। ड्यूरा मैटर इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन। ड्यूरा मैटर क्या है ब्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग, यानी सबसे बाहरी पार्ट में ड्यूरा मैटर पाई जाती है। द स्पेस बिटवीन द पेरियोस्टियम ऑफ द स्कल बोन्स एंड ड्यूरा मैटर इज कॉल्ड एपिड्यूरल स्पेस। अपने स्कल की बोन्स ठीक है और ड्यूरा मैटर, स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में स्पेस पाया जाता है। उस स्पेस को क्या बोलते हैं अपने एपिड्यूरल स्पेस। कहाँ पे जो अपने ड्यूरा मैटर लेयर है उससे ऊपर और स्कल बोन से नीचे, यानी इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपने बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। फिल्ड विद एरोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या होते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स होती है। अरेक्नोइड मैटर इज द मिडिल लेयर ऑफ द मेनिंजियस। जो अरेक्नोइड मैटर होती है वो क्या होती है मिडिल लेयर होती है मेनिंजियस की, यानी मेनिंजियस में अपने ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर तीनों आ गई। इन दोनों के बीच की कौन सी लेयर होती है अरेक्नोइड मैटर, जो पाई जाती है अपने ड्यूरा मैटर के नीचे। द स्पेस बिटवीन the dura mater and arachnoid matter is called subdural space filled with
CSF यानी सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जो स्पेस ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में पाया जाता है, उस स्पेस को अपने क्या बोलते हैं? सबड्यूरल स्पेस। और उसके अंदर क्या फील्ड होता है? CSF। Pyometer is the innermost layer and the space between the pyometer and arachnoid matter is called subarachnoid space filled with CSF। जो पायामेटर क्या होती है? सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की लेयर पायामेटर होती है। और पायामेटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं? सब अरेक्नोइड स्पेस, जो किससे? CSF से फिल रहता है। यानी अपनी ऊपर की लेयर कौन सी हो गई? ड्यूरामेटर, फिर अरेक्नोइड मैटर और उसके बाद पायामेटर। तो स्कल बोन और ड्यूरामेटर के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? एपिड्यूरल स्पेस। और ड्यूरामेटर और पायामेटर के बीच का ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? सबड्यूरल स्पेस। और अरेक्नोइड मैटर और पायामेटर के बीच का स्पेस सब अरेक्नोइड मैटर स्पेस। ये अपने ब्रेन की 3 लेयर्स होगी, जिसमें देखो अपने को दिखा रखा है, ये ऊपर क्या है? स्कल की बोन से स्कल कवरिंग है। उसके बाद जो ये है वो क्या है? एपिड्यूरल स्पेस। और ये ड्यूरामेटर लेयर आ गई। ड्यूरामेटर और स्कल बोन के बीच में कौन सा स्पेस होता है? एपिड्यूरल स्पेस। फिर ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड मैटर, ये अरेक्नोइड मैटर और ये ड्यूरामेटर, इन दोनों के बीच का ये स्पेस क्या कहलाता है? सबड्यूरल स्पेस। और अरेक्नोइड मैटर और पायामेटर, इन दोनों के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा? सब अरेक्नोइड स्पेस। ये देखो अपने को डायग्राम दिखाया गया है, ये अपने ऊपर क्या है? स्कल की बोन्स है, और ये अंदर क्या है? ब्रेन है। तो इसके बीच का अपने को इतना सा पार्ट को जूम करके दिखाया गया है कि इसके अंदर कैसे कैसे होती है। देखो ऊपर स्कल आ गया, फिर अपने ये ड्यूरामेटर, फिर अरेक्नोइड मैटर और पायामेटर, ये तीनों लेयर्स अपने को दिखाई गई है इसमें। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। वैसे जैसे अपने एनाटॉमी पढ़ी है, इससे अपने को पता लग रहा है कि अपने किस चीज़ की स्टडी करेंगे? जो अपनी मेनिंजियस लेयर होती है उनकी, और उनके बीच में स्पेस होता है, उनकी स्टडी करेंगे। तो देखो, एन्सेफेलोग्राफी इज ए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेन टू डेमोस्ट्रेट मेनिंजियस स्पेस बिटवीन मेनिंजियस एंड वर्टिकुलर सिस्टम ventricular system by introducing the radiological contrast media into the central canal of spinal cord by lumbar puncture। इंसेफेलोग्राफी क्या है? एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है जिसके द्वारा अपने ब्रेन की स्टडी करते हैं। ब्रेन में अपने क्या स्टडी करते हैं? मेनिंजियस और मेनिंजियस लेयर के बीच का स्पेस देखते हैं। किसके द्वारा? रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवा के। और रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस कहाँ से करवाते हैं? अपने सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, वो लंबर पंचर करके करवाया जाता है। अब आगे अपने बात करते हैं इंडिकेशंस की। इसके इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? फॉर द डायग्नोसिस ऑफ SOL। SOL क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, यानी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन को डायग्नोस करने के लिए, यानी कोई भी मास वगैरह आ गया जिसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। टू इवेल्यूट द SDH एंड EDH। SDH क्या होता है? सबड्यूरल हेमरेज, और EDH एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज, यानी जो अपनी स्पेस होता है उसके बीच में हेमरेज हो जाता है, उसको देखने के लिए, इवेल्यूट करने के लिए अपने प्रोसीजर करेंगे। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस, यानी मेनिंजियस लेयर है उसके बीच में इन्फ्लामेशन हो जाता है ना। ITIS क्या होता है? इन्फ्लामेशन। तो उसको अपने क्या बोलेंगे? मेनिंजाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजियस, यानी मेनिंजियस का इन्फ्लामेशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए ब्रेन ड्यू टू इंक्रीज ICP,
इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया और अपन ने क्या किया, ब्रेन का कोई भी पार्ट डिस्प्लेस कर दिया, तो उसकी स्टडी भी अपने इंसेफेलोग्राफी के द्वारा ही करेंगे। इन्फेक्शन ऑफ एपिड्यूरल और सबड्यूरल और सब अरेक्नोइड स्पेस, यानी कोई भी इंफेक्शन हो गया है एपिड्यूरल में, सबड्यूरल में या सब अरेक्नोइड स्पेस में, तो उसको चेक करने के लिए। एनी सस्पेक्टेड मास लीजन, डायलेशन ऑफ सबड्यूरल सब अरेक्नोइड फॉर एपिड्यूरल स्पेस ड्यू टू एक्सेसिव CSF। एक्सेसिव CSF होने के कारण है क्या है, कोई भी मास लीजन के कारण डायलेट्स हो गए, जो सबड्यूरल स्पेस होता है या सब अरेक्नोइड एपिड्यूरल स्पेस, ये क्या है, डायलेट्स हो गए हैं, तो उसकी स्टडी भी अपने क्या है, इंसेफेलोग्राफी के द्वारा करेंगे। देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पे क्या CSF बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ये क्या है, सिकुड़ जाएगी यानी पतली हो जाएगी, जिसके कारण इसका जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। या यहाँ कोई मास लीजन वगैरह हो गया है, तो इसकी शेप क्या है, इस प्रकार से हो गई है, यानी अंदर की तरफ हो गई है, और फिर ये क्या है, अंदर का प्रेशर है उसको इंक्रीज करेंगे ये स्पेस, उसकी भी स्टडी अपने इससे करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होने चाहिए, तो प्रेगनेंसी, एनी प्रीवियस कॉन्ट्रास्ट एलर्जी, यानी कोई भी कॉन्ट्रास्ट एलर्जी है तो अपने प्रोसीजर नहीं करेंगे। स्किन सेप्सिस यानी इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन है। ओवर द साइड ऑफ लंबर पंचर, जहाँ से अपने को लंबर पंचर करना है वहाँ पे अगर स्किन को इन्फेक्शन हो रखा है तो अपने प्रोसीजर नहीं करेंगे। रिसेंट लंबर पंचर हिस्ट्री, यानी उसके थोड़े समय पहले क्या है, लंबर पंचर हुआ है, तो उस कंडीशन में भी अपने प्रोसीजर नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, यानी कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा यूज में लेंगे। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया कैन बी यूज्ड। अपने इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया दोनों यूज में लेते हैं। वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया आयोहेक्सोल फॉर पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अपने क्या है, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया यानी यूज करने के लिए वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया आयोहेक्सोल का यूज करते हैं। और एयर फॉर नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जब अपने को नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया इमेज लेनी है तो अपने एयर का यूज करेंगे। उसके बाद आते हैं अपने इक्विपमेंट्स, यानी इस प्रोसीजर में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज में होंगे। फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद इमेज इंटेंसिफायर टीवी सिस्टम, स्पॉट फिल्म डिवाइस, एक्सरे कैसेट, लेड एप्रॉन, आयोडीन सॉल्यूशन, गोज पीसेस, ग्लव्स, सिरिंज, लोकल एनेस्थीसिया सच एज लाइग्नोकेन, यानी एनेस्थीसिया के भी अपने यूज में लेते हैं। स्पाइनल निडल, जिसको अपने क्या बोलते हैं, चिब्बा निडल। चिब्बा निडल का काम में किस लिए लेंगे, स्पाइन को यानी लंबर को पंचर करने के लिए। कॉटन वूल, टिश्यू पेपर, सिरिंज, एयर इंजेक्ट पंप फॉर न्यूमो इंसेफेलोग्राफी, यानी अगर अपने को न्यूमो इंसेफेलोग्राफी करनी है तो उसके लिए अपने एयर इंजेक्ट करने के लिए अपने पास पंप होना चाहिए। अब अपने नेक्स्ट पार्ट करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन की, यानी पेशेंट अपने पास क्या है, प्रोसीजर करवाने के लिए है तो उसकी क्या क्या पेशेंट प्रिपरेशन होनी चाहिए। कि पेशेंट को अपने 2-3 दिन पहले हल्की डाइट के लिए बोलते हैं, और एग्जामिनेशन से तुरंत पहले उसको कुछ भी नहीं खाना है, और जो जगह अपने को क्या पंचर करनी है उसको अच्छी तरह क्लीन करते हैं, आयोडीन से स्क्रब करके अच्छी तरह क्लीन करते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, उस जगह की अच्छी तरह सेव करते हैं। और अगर पेशेंट को दर्द वगैरह फील हो रहा है तो उसके लिए अपने इंजेक्शन भी देते हैं। ये सारी अपनी क्या है, पेशेंट प्रिपरेशंस होती है, जिसमें अपने पेशेंट से कंसेंट फॉर्म साइन करवाते हैं। और
सारी प्लानिंग करते हैं, प्रीलिमिनरी फिल्म लेते हैं और पेशेंट का आयोडीन सेंसिटिविटी टेस्ट भी डन करवाते हैं कि उसको कॉन्ट्रास्ट से कोई भी एलर्जी तो नहीं है। ये सारी पेशेंट प्रिपरेशन होने के बाद अपनी क्या है प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो अब अपने आगे पेशेंट प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं। पेशेंट शुड बी नील बाय माउथ एट लीस्ट 5 आवर प्रायर टू द एग्जामिनेशन। पेशेंट को अपने कहेंगे कि एग्जामिनेशन से 4 से 5 घंटे तक कुछ भी माउथ से न कुछ खाना न पीना है, यानी उसको बिल्कुल भूखा रखते हैं। द पार्ट फ्रॉम वेयर कॉन्ट्रास्ट प्लानेट टू बी इंजेक्टेड शुड बी सेव्ड एंड क्लीन्ड प्रॉपरली फॉर सर्जिकल प्रिपरेशन। वो पार्ट जहां से अपने क्या कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करना है यानी लंबर से, उस पार्ट को अच्छी तरह सेव और क्लीन करते हैं। किसके लिए? सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। यानी उस पार्ट से अपने क्या है सर्जिकल प्रोसीजर करना है। तो वहां से क्या पूरे पार्ट को अच्छी तरह सेव करेंगे, क्लीन करेंगे, ताकि अपने क्या है कोई भी इंफेक्शन वगैरह होने का चांस ना रहे। एन आयोडीन सॉल्यूशन स्क्रबिंग कैन बी परफॉर्म्ड टू प्रिवेंट एनी प्रोसीजर इन्फेक्शन। अपने क्या है प्रोसीजर करने से पहले जो अपनी पार्ट है जहां से अपन ने क्या है सेव और क्लीन किया उसको अच्छी तरह, जहां से अपने को कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करना है, उस पार्ट को आयोडीन सॉल्यूशन से अच्छी तरह स्क्रबिंग करते हैं उस पार्ट की। किससे? इन्फेक्शन से बचने के लिए। यानी इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने आयोडीन सॉल्यूशन का अच्छी तरह वहां पे स्क्रबिंग करते हैं। रूटीन टेस्ट एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कैन बी परफॉर्म। जो कि पेशेंट के रूटीन टेस्ट होते हैं, नॉर्मल टेस्ट और सेंसिटिविटी टेस्ट अपने पेशेंट का करवाते हैं। एनी रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट्स अराउंड द स्कल एंड लंबर शुड बी रिमूव्ड। यानी लंबर और स्कल रीजन में कोई भी रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट अगर पेशेंट के है या उसका पहना हुआ है तो उसके अपने बिल्कुल रिमूव करवा देंगे। वी नीड टू टेल द पेशेंट ऑल अबाउट द प्रोसीजर एंड गेट हिज कंसेंट। यानी अपने पेशेंट को क्या करेंगे पूरे प्रोसीजर के बारे में अच्छी तरह समझाएंगे और उससे कंसेंट फॉर्म पे साइन करवा लेंगे। पूरे प्रोसीजर का अपने इसलिए बताते हैं ताकि पेशेंट के अपने साथ कोऑर्डिनेट करे, कंफर्ट फील करे। A local anesthesia of lignocaine should be injected around the planned puncture site। अगर अपने को एनेस्थीसिया देने की जरूरत पड़े तो अपने क्या करते हैं लोकल एनेस्थीसिया लाइग्नोकेन का इंजेक्शन जो अपने पार्ट है जहां पे अपन इंजेक्ट करेंगे उस पार्ट के अराउंड इंजेक्शन लगाते हैं। एन आईवी सेडेटिव आल्सो कैन बी गिवन इफ इट इज नीडेड। अगर अपने को आईवी इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है तो अपने क्या ये इंजेक्शन देंगे। कौन सा? सेडेटिव। यानी सेडेटिव इंजेक्शन आता है आईवी इंजेक्शन नींद के लिए, बेहोशी के लिए। वो इंजेक्शन अपने क्या पेशेंट को देते हैं। ये होगी अपनी सारी पेशेंट प्रिपरेशन। यानी पेशेंट को अपने एग्जामिनेशन से 4 से 5 घंटे पहले कुछ भी खाने और पीने के लिए मना करेंगे। पेशेंट के कोई भी रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसको उतरवा देंगे। फिर उसके बाद जो साइट अपने को पंचर करनी है वहां पे अपने अच्छी तरह सेव करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद क्या करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन से अच्छी तरह स्क्रबिंग करते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। और अपने पेशेंट के क्या है रूटीन टेस्ट जैसे बीपी, टेम्परेचर, कोई भी जैसे एक्सरे लेना है वो, ये सारे प्रोसीजर अपने पहले करवाते हैं। और अपने कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट भी करवाते हैं कि पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट से कोई भी एलर्जी तो नहीं है। और अगर अपने को जरूरत हो कि पेशेंट को सेडेटिव इंजेक्शन देने की जरूरत है तो वो भी अपने देंगे। और जो साइड अपने को पंचर करनी है उस साइड के अराउंड अपने क्या करेंगे लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाएंगे।
और सारे प्रोसीजर के बारे में अपने पेशेंट को बताते हैं और उससे क्या है कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाते हैं। इन देखो सारे प्रोसीजर का एक कॉन्ट्राइंडिकेशन ये भी हो सकता है कि अगर पेशेंट कंसेंट फॉर्म पे साइन नहीं करता है तो अपने प्रोसीजर नहीं करते हैं, तो अपने कॉन्ट्राइंडिकेशन में लिख सकते हैं नॉन कंसेंट बाय पेशेंट, यानी पेशेंट के द्वारा कंसेंट फॉर्म नहीं भरा गया है तो अपने प्रोसीजर नहीं करेंगे। इसलिए अपने सारे प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को बताएंगे और उससे कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अपने प्रीलिमिनरी फिल्म की। प्रीलिमिनरी फिल्म लेंगे। ए प्लेन फिल्म ऑफ स्कल एपीलेटरल इमेज कैन बी परफॉर्म्ड, यानी स्कल की और जैसे कि अपने इमेज की आवश्यकता होती है वैसे अपने एपीलेटरल इमेज लेते हैं, यानी पहले अपने प्लेन फिल्म भी पेशेंट की लेते हैं। ये क्या अपनी पेशेंट प्रिपरेशन हो गई। अब अपने क्या करेंगे प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो आगे अपना पूरा प्रोसीजर होगा, फिर प्रोसीजर के बाद पेशेंट के अपने आफ्टर केयर क्या क्या करते हैं वो सारी अपने क्या है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार इसके एनाटॉमी का रिवाइज कर लेते हैं। एंसेफेलोग्राफी किस चीज की स्टडी होती है, अपने मेनिंजियस लेयर्स और उनके बीच के स्पेस की रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवा के। तो मेनिंजियस में अपने कितने लेयर्स होती है, अपने स्कल और ब्रेन के बीच में 3 लेयर्स होती है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर और पायामेटर, ये 3 लेयर्स होती है अपने स्कल बोन और ब्रेन के बीच में। तो जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो होती है ड्यूरामेटर, मिडल लेयर होती है वो कौन सी होती है अरेक्नोइड मैटर, और जो नीचे नीचे की लेयर होती है इनर मोस्ट उस लेयर को अपने क्या बोलते हैं पायामेटर। स्कल की बोन और ड्यूरामेटर लेयर्स के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को अपने क्या बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। और ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड मैटर इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको अपने क्या बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। और अरेक्नोइड मैटर और पायामेटर यानी अरेक्नोइड मैटर लेयर और पायामेटर लेयर इसके बीच का ये जो स्पेस है इसको अपने क्या बोलेंगे सब अरेक्नोइड स्पेस। यानी 3 लेयर्स होगी और इनके बीच 3 स्पेस हो गए। इसकी स्टडी अपने करते हैं एंसेफेलोग्राफी प्रोसीजर में। तो देखो बाय चांस यहाँ से इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी डायलेट होगी या अंदर प्रेशर बढ़ने से डायलेट होगी या ये डायलेट होने से इसका प्रेशर बढ़ गया, तो उस कंडीशन में प्रोसीजर करते हैं। इसमें कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया तो ये सारी स्टडी अपने करते हैं। स्कल में क्या है ये स्कल बोन और ब्रेन के बीच में पाई जाती है। और जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइन और वर्टिब्रल फोरामिना के बीच में ये लेयर्स पाई जाती है। इनकी स्टडी करते हैं अपने लंबर पंचर करके, यानी लंबर से क्या करेंगे निडल इंसर्ट करेंगे और कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करेंगे, उससे क्या अपनी सारी स्टडी होती है। तो ये इसकी एनाटॉमी होगी, अपने प्रोसीजर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।